श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। तप और स्वाध्याय से आवरण क्षय एवं सिद्ध अनुकंपा। कल हम पढ़ रहे थे कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध हो जाती है। यदि मनुष्य सिद्ध योग का विद्यार्थी न बन सके तो उसे क्रिया योग का विद्यार्थी बनना ही चाहिए। मनुष्य यदि ध्यान धारणाओं का अभ्यास करे तो इससे वह पुण्य को प्राप्त करता है और फिर सिद्ध महापुरुषों की अनुकंपा होती है। तब वह जन्म मरण के चक्र से छूट सकता है। जितने भी भक्तात्मा और गोपीचंद, भर्तृहरि, गोरक्षनाथ, जालंधरनाथ आदि जितने भी योगी हुए हैं सब सिद्ध अनुकंपा से ही बने हैं। उनके गुरुओं की कृपा के साथ वे पूर्ण योगी बने और अजर अमर होकर के भारत भूमि पर विचर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिनको हम भक्तात्मा कहते हैं, मीराबाई, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, ध्रुव, प्रहलाद आदि, जिन्होंने ईश्वर के सम्मुख आत्मसमर्पण किया, ये सब ईश्वर प्रणिधान ही है। उनके ऊपर जो कृपा हुई वो सिद्ध अनुकंपा ही थी। सिद्धों की कृपा से उनको वे स्थितियां प्राप्त हुई जो अन्यथा नहीं हो सकती। मैंने पिछले व्याख्यानों में संकेत किया था कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की साधना करे, अंत में उसे सिद्ध योग में प्रवेश करना ही पड़ता है। जितने भक्तात्माओं को ईश्वर कृपा प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, सब सिद्ध योग के ही विद्यार्थी रहे। सिद्धों की अनुकंपा के साथ ही उन्हें दर्शन आदि हुए। मैंने प्रातःकाल के प्रकरण में तुम्हें बतलाया था कि भगवान ने अर्जुन को गीता के 10वें अध्याय तक का ज्ञान सुना दिया, किंतु अर्जुन को बोध नहीं हुआ और वह कहने लगा, सर्वम एतद्दत्तम मन्ये यन्मां वदसि केशव। आपने जो कुछ कहा मैं उसे सत्य मानता हूँ, किंतु आपके दिव्य अविनाशी स्वरूप को देखना चाहता हूँ। यदि आप स्पष्ट करके दिखला दें तो कृपा करके दिखलाएं। इसके उत्तर में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव चक्षुषा, कि हे अर्जुन, इन आँखों से तू मेरे उस रूप को नहीं देख सकता, इसलिए तुझे मैं वह दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तू मेरे इस दिव्य स्वरूप को देखने में समर्थ होगा। भगवान ने इसी प्रकार किया, उस पर शक्तिपात करके दिव्य दृष्टि दी, जिससे अर्जुन ने भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। इसी का नाम सिद्ध अनुकंपा है। कल मैंने तुम्हें एक बात और बतलाई थी कि जो स्वाध्यायशील हैं उन्हें इष्ट देव के, सिद्धों के, योगियों के दर्शन होते हैं। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट देव के दर्शन होते हैं। जो लोग स्वाध्यायशील होते हैं, मंत्रों का खूब जाप करते हैं, स्तोत्रों का खूब पाठ करते हैं, उन्हें सिद्ध दर्शन होते ही हैं। तुलसीदास ने श्री राम के दर्शन के लिए बनारस में जाकर के बड़े लंबे समय तक तप पूर्वक स्वाध्याय किया। इष्ट दर्शन न होने के कारण निराश होकर लौटने लगे तो भगवान शिव ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर के कहा कि तुलसीदास, बनारस छोड़कर क्यों जाते हो? उन्होंने कहा कि मुझे अब तक भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं ही शिव हूँ। भगवान शिव ने तुलसीदास को अपना रूप दिखाया और फिर पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम के दर्शन चाहता हूँ। भगवान शिव ने आज्ञा दी कि तुम चित्रकूट चले जाओ, वहाँ तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन होंगे। लोकोक्ति प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, जिसका फल हुआ कि वह रामचरितमानस आज भी वेद पाठ की तरह पढ़ा जाता है। और जो लोग मन से रामचरितमानस का पाठ करते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी आदि संपुट लगा करके, तो उनके अमंगलों का नाश होता है। भगवान शिव ने रामचरितमानस में अपनी शक्ति भर दी थी। ये है सिद्ध अनुकंपा। इसी प्रकार नरसिंह मेहता पर भी हुई। मैं तुम्हें समझा दूं, तुम अपने मन में सोचते होंगे कि ठीक है, भगवान की कृपा हुई तुलसीदास पे, नरसिंह मेहता पे, किंतु उनके ऊपर कौन से योगीराज की कृपा हुई या दर्शन हुए? देखो, सिद्ध दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे सिद्ध हैं जो अनादि सिद्ध हैं, जो कभी भी जन्म मरण के क्रम में नहीं पड़े। उन्हें भी योग दर्शन में पतंजलि जी ने सिद्ध माना है। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष्ट अर्थात अछूता है, वह ईश्वर है। और वह ईश्वर सतु सदैव मुक्त, सदैव ईश्वर प्रकर्षगत्या सिद्ध। वह ईश्वर सदा ही मुक्त है, सदा ही ईश्वर है, तथा उनकी सिद्धता में कभी कमी नहीं आई। वे हमेशा ही सिद्ध होते चले आते हैं। उनको किसी प्रकार की साधना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनमें क्लेश कभी नहीं रहता, अर्थात अविद्या कभी नहीं रहती। दूसरे वे सिद्ध हैं जो साधना करते करते अथवा सिद्ध कृपा से सिद्ध हुए। मैंने योग दर्शन के
प्रारंभिक प्रकरण में ये बात बतलाई थी कि भगवान पतंजलि जी ने प्रकृति पुरुष विवेक को लक्ष्य माना है। चित्त वृत्तियों का समूल उन्मूलन ही योग का लक्ष्य है। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, बुद्धि अपने रूप में आ जाए और पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। ममय वांछो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अंश और अंशी में कोई भेद न रहे, जल और जल की बूंद में कोई भेद नहीं। अंश और अंशी का संबंध वैसा ही है जैसा कपड़े और इसके धागे का, इसलिए जीव भी ईश्वर का ही रूप है। बुद्धि और पुरुष का मेल यदि समाप्त हो जाए तो जो सिद्ध हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने बुद्धि और पुरुष के मेल को समाप्त कर दिया है, वैसे हो जाते हैं। और अपने स्वरूप में जो स्थित हो गए हैं, अणिमा आदिक सकल सिद्धियां नित्य जिनके पास रहती हैं, वे लोग सिद्ध कहलाते हैं। ईश्वर और इन सिद्धों में एक ही अंतर है, ईश्वर अनादि सिद्ध हैं, सदा से ही सिद्ध हैं, मुक्त हैं, उनकी सिद्धता में कभी कोई कमी नहीं आई। इस प्रकार से दो प्रकार के सिद्ध हुए, स्वतः सिद्ध और साधना सिद्ध। स्वयं सिद्ध ईश्वर के बारे में कहा गया, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उनमें सर्वज्ञता की पराकाष्ठा होती है। इसका मतलब यह है कि सर्वज्ञ और भी हैं, इसलिए भगवान विष्णु, शिव और कृष्ण आदि अनादि सिद्ध हैं। जो साधना करते हैं उन पर वे कृपा किया करते हैं। उन्होंने साधकों को दिव्य चक्षु प्रदान किए जिससे वे उनके दर्शन करने वाले बन गए। कुछ लोग कहते हैं कि इन भक्तों ने कौन से आसन किए, प्राणायाम किए, कौन सी समाधि लगाई। मैं कहता हूँ कि उन्होंने किया तो योग ही, जिसके फलस्वरूप सिद्ध कृपा हुई। मैंने तुम्हें बताया था कि हर व्यक्ति को दर्शन कृपापूर्वक ही होते हैं। जब सिद्धों की कृपा हो जाती है तब भक्त का कल्याण होता है। ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति, सिद्ध की कृपा से ही मनुष्य योगी बनता है। ये भगवान शिव की कही हुई बात है। कोई कान यहाँ से पकड़ ले या ऊपर से, रास्ता आ जाता है वहीं पर। नृणाम एको गम्यस्तवमसि पयसामर्णविव, मैं समझता हूँ कि दुनिया के सभी साधक, हिंदू मात्र ही नहीं, ईसाई, यहूदी, मुसलमान आदि जितने भी उपासक हैं, सब योग साधना करके ही लक्ष्य को पाते हैं। योग से ही ईश्वर का साक्षात्कार, आत्मानुभूति, सत्य ज्ञान और आत्मज्ञान होते हैं। योग के बिना कोई परम गति को नहीं पाता। यह निश्चित सिद्धांत की बात है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति का उद्धार सिद्ध अनुकंपा से ही होता है। चाहे कोई कुछ भी करता रहे, कालांतर में पुण्य प्रभाव से सिद्धों की कृपा प्राप्त होगी, तभी वो कल्याण के उच्चतम स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात यह है कि व्यक्ति को सिद्ध अनुकंपा का लाभ, कि हर व्यक्ति को सिद्ध अनुकंपा का लाभ नहीं हो सकता, इतने पुण्य नहीं होते। पुण्यों को भी इकट्ठा करना बड़ी बात है। कोई पुण्य करता है, साथ में ख्याति चाहता है। दुनिया का भला तो होता है, पर जितनी बड़ाई होती है उसके साथ ही उसका पुण्य प्रायः समाप्त होता जाता है। जो लोग इस प्रकार ख्याति लाभ नहीं चाहते, उनका पुण्य बढ़ता रहता है और कालांतर में वे कृपा के भागी बन जाते हैं। अभिप्राय यह है कि मनुष्य को पुण्य का बदला कुछ तो साथ साथ मिलता ही रहता है, और कुछ जन्मांतर में, लोकांतर में मिलता रहता है। अच्छा है कि मनुष्य पुण्य करते करते निष्काम हो जाए। पुण्य के प्रति निष्काम भावना एक प्रकार से हो सकती है, कुर्वन्नेव यह कर्माणि जिजविषेत शतः समः, कर्मरत रहने वाला व्यक्ति निष्कामता को प्राप्त हो जाता है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, ये भगवान ने आज्ञा दी है। जो लोग केवल जीव से ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि करते हैं, पड़े रहते हैं, कर्म नहीं करते, प्रभु जी कहा करते थे कि ऐसे लोग भ्रमोस्मि भ्रमोस्मि करते हैं। इसलिए जो मनुष्य कर्म मीमांसा के अनुसार कर्मरत नहीं रहता, वह पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। जो अपने नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता, वो आगे चल करके अवश्य योगी बन जाता है। मैंने तुम्हें बतलाया था कि बिना पुण्य के सिद्ध संगति नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो उनके मन को आकर्षित करना साधारण बात नहीं। अरुचिकर हरकतें, मनुष्य का अभिमान उनको अपने की ओर आने ही न देता। श्री प्रभु जी कहा करते थे कि यदि कोई जंगलों में चला जाए और चाहे कि सिद्धों का वरदान हो, यदि कोई पुण्य कर्मा हो तो अलग बात है, अन्यथा पापात्मा तो शाप लेकर के ही आता है। इसलिए मनुष्य को अपने पुण्यों का भंडार भरते ही रहना चाहिए। इसके लिए क्रिया योग का अभ्यास करना आवश्यक है। मनुष्य को तप पूर्वक स्वाध्याय और ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कालांतर में सिद्ध कृपा होती है और वह कल्याण पथ पर आरूढ़ हो जाता है। इसलिए मेरी इन बातों को सुन करके अपने आप को पुण्य पथ पर लगाओ, साधना करो, प्रभु जी कृपा होगी। बार बार आशीर्वाद।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।